मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ी दिखाई दे रही होगी और सुरक्षा घेरे के बीच में वो पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर। आप देखिए गोविंद देव जी मंदिर की ये तस्वीरें जहां भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। जी राजस्थान आपको यह तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है। जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री की तस्वीरें, ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है जी राजस्थान। देखिए भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। आज एक नया आगाज होने जा रहा है। हैप्पी बर्थडे भजनलाल। आप देखिए जन्मदिन है आज और जन्मदिन के साथ ही मुख्यमंत्री का पदभार मिलने जा रहा है। दो बड़ी ऐसी चीजें, आज का दिन काफी विशेष है भजनलाल शर्मा के लिए। और शपथ ग्रहण से पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर में हैं और इसके बाद वो सांगानेर के पिंजरापोल गौशाला का भी दौरा करेंगे। और मेरे सहयोगी अनूप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, आसपास के लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं अपने मुख्यमंत्री को देखकर। मीडिया के कैमरे तो हैं ही, इसी के साथ लोग अपने अपने मोबाइल फोन के कैमरे भी खोलकर तैयार हैं। हालांकि देखिए हलचल बता रही है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो कितने उत्साहित हैं। मेरे सहयोगी अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले भजनलाल शर्मा है वो गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी है और वो इस समय तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के अंदर धूप लगा रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं और इसके बाद में इनका पिंजरापोल गौशाला जाने का कार्यक्रम है। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर भजनलाल शर्मा सपत्नी के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं और जो गोविंद का दरबार है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महंत हैं यहाँ के, वो उनको यहाँ पर पूजा अर्चना करवा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो उसका यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की एंट्री को यहाँ पर बंद नहीं किया गया है। आमजन यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों के अंदर देखा था, जब भजनलाल शर्मा गाड़ी से उतरे तो उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता से उनका जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु, उनका अभिवादन करा, उनको नमस्कार करा, उनसे आशीर्वाद मांगा। उसके बाद उन्होंने मंदिर की और बढ़े और मंदिर परिसर के अंदर वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और पूजा यहाँ पर की जा रही है। भगवान गोविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि प्रदेश की तरक्की का उनको आशीर्वाद दे और ताकत दे, जिससे कि वो राजस्थान को और अधिक से अधिक आगे लेकर के जाएं। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख रहे हैं कि पूजा अर्चना का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और आज 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा राजस्थान को मिल जाएंगे। भजनलाल शर्मा और इसी के साथ दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी आज शपथ लेंगे। और इससे पहले गोविंद देव जी मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है, उनका बर्थडे है और उनके परिवार ने अपने अस्थायी ठिकाने यानी कि चंबल पावर हाउस के गेस्ट हाउस में बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सुबह सुबह परिवार के साथ जन्मदिन मनाना और उसके बाद गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेना। आप देखिए यहाँ पर उन्होंने आचमन पान किया है, हाथ जोड़कर गोविंद देव जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने सुखद भविष्य की, अपने परिवार की खुशहाली की, अपने पूरे प्रदेश के लिए अच्छे भविष्य की और इसी के साथ समाज के कल्याण की। मनोनीत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी अभी थोड़ी देर पहले हमें मोती डूंगरी मंदिर में नजर आए थे। वो मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे तो जहां आपको एक तरफ प्रेमचंद बैरवा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो इस वक्त ताजपोशी से पहले अपने जन्मदिन के दिन गोविंद देव जी मंदिर के आगे मत्था टेक रहे भजनलाल शर्मा की आपको दिखा रहे हैं। अगर उनके आध्यात्मिक झुकाव की बात करें तो उनका आध्यात्मिक झुकाव श्री कृष्ण के प्रति हमेशा से रहा है। वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए अक्सर जाते रहे हैं और बताया जाता है कि जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात हुई वो उसी दौरान हुई थी। और आप देखिए कि कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया जाता है और इसे पहुंचाया जाना नहीं कहेंगे। ये वाकई फैसला शीर्ष नेतृत्व का और आला कमान का हो सकता है। निश्चित तौर पर यह फैसला भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने में जो एक छोटे छोटे कदम बढ़ाए हैं भजनलाल शर्मा ने, उन कदमों को श्रेय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे निस्वार्थ भाव से अपने संगठन के लिए काम किया, कैसे बगैर किसी लालसा और पदलिप्सा के उन्होंने अपने संगठन के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई, कैसे समर्पण भाव से, अर्पण के भाव से उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य से दूर रहते हुए केवल सामाजिक कार्य में अपना जोर दिया। एक कार्यकर्ता जब बीजेपी में काम करता है तो टाट पट्टी बिछाने से लेकर कुर्सियां लगाने तक का काम वो करता है और इसी काम को करने में वो खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करता।
और यही कारण है कि जब आज वो एक मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने जा रहा है तो वो अपने आप को बड़ा महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि न कोई छोटा न कोई बड़ा, हर कार्यकर्ता समान है और कोई भी कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। हर व्यक्ति से किसी भी तरह का काम लिया जा सकता है और इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया जब वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे मध्य प्रदेश में। और भोपाल के मंच पर आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सामने की जो टेबल थी वो प्रधानमंत्री के सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी और का इंतजार किए बगैर झट से उस टेबल को राज्यपाल के सामने सरका दिया और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद भी नरेंद्र मोदी एक टेबल खिसकाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। जब टेबल कुर्सी उठाने का काम एक सामान्य कार्यकर्ता कर सकता है तो फिर संघ से जुड़ा हुआ कोई जो स्वयंसेवक है वो क्यों नहीं कर सकता, या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो ये काम क्यों नहीं कर सकते। और यही उदाहरण जो है वो भजनलाल शर्मा ने भी पेश किया है। आप देख सकते हैं कि उनको अभी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी तो उसके बाद किस तरह का नज़ारा अल्बर्ट हॉल में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले की ये जो तस्वीरें हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। गेस्ट हाउस में पहले जन्मदिन मनाया गया, उसके बाद देखिए अल्बर्ट हॉल जो रामनिवास बाग में है उसके बाहर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को जो भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। 9:02 इस वक्त हो रहे हैं, 12:15 पर वो शपथ लेंगे। शुभ मुहूर्त 12:15 से 1:30 के बीच है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। 16 केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के 17 सीएम और डिप्टी सीएम भी यहां पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जयपुर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ सुबह सुबह अपने आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने के लिए भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। भजनलाल पहले सीएम हैं जो जन्मदिन पर अपनी शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की। राजस्थान में इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने जन्मदिन पर शपथ नहीं ली और जयपुर की सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सीएम हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि लगातार जो भी मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत सरदारपुरा से आते हैं, झालरापाटन से वसुंधरा राजे आती हैं, ऐसा मेरे सहयोगी शशि मोहन इससे पहले बता चुके हैं। और समारोह को लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी थोड़ी बदलाव किया गया है। आप देखिए कि सुबह 7 बजे से ही जो रामनिवास बाग की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। अभी ये जो तस्वीरें हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि भजनलाल के आध्यात्मिक झुकाव को लेकर लगातार ये खबरें सामने आती रहीं कि कैसे उनकी खासियत ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया है, कैसे उन्हें इस स्तर तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री वो बने लेकिन बावजूद इसके कैसे वहाँ आसपास जो लोग हैं वो उन्हें अब भी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सरपंच से राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं, सियासत की बारीकियों को समझते हैं। राजनीति का प्राइमरी स्कूल कहा जाने वाला पंचायती राज का सिस्टम उनकी सियासत का पहला पायदान होता है। यहाँ से वो ग्रास रूट की बारीकियों को समझते समझते आगे बढ़ते हैं और फिर आरएसएस से जुड़ाव के चलते हुए ये सीखते हैं कि अनुशासन में कैसे रहना है और समर्पण भाव से काम कैसे करना है, कैसे साइलेंट होकर काम करते जाना है। ये गुण भजनलाल शर्मा को आरएसएस से मिले और उसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए, पार्टी के काम के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाया और इसी जिद को, इसी जुनून को और इसी जोश को परखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उनके काम को नज़दीकी से देखा है वसुंधरा राजे ने, उनके काम को नज़दीकी से देखा है बीजेपी के तमाम नेताओं ने। अब देखिए अशोक परनामी रहे, मदन लाल सैनी रहे, प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, उसके बाद सतीश पूनिया के बाद सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी मिली, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन भजनलाल का कामकाज इतना बढ़िया रहा कि उन्हें हर प्रदेश अध्यक्ष के साथ बतौर प्रदेश महामंत्री काम करने का मौका मिला। और भजनलाल के कामकाज की शैली, पार्टी संगठन के प्रति उनकी जो कर्मठता और उनकी निष्ठा रही, उसने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी मुरीद बना दिया और सीपी जोशी अक्सर भजनलाल शर्मा की तारीफें करते हुए मंच से देखे जाते रहे। वो भजनलाल की वर्किंग स्टाइल की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना कोई अचंभे की बात नहीं है। भजनलाल शर्मा लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे, लीन होकर काम करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि महीनों तक अपने घर नहीं जा पाते थे।
गोवर्धन परिक्रमा जरूर करते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर मंदिर में अपने ईश्वर के आगे शीश जरूर नवाते हैं, बट कई बार ऐसा होता था कि अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज के साथ जो जुड़ाव है, समाज के साथ जो बंधन है, वो इतना गहरा हो चुका है कि कहीं परिवार से भी ऊपर लगता है कि अब समाज के लिए कुछ करना है। और यही कारण रहा कि उनकी जिम्मेदारी और परफेक्शन के साथ काम करने की खासियत ने उन्हें इस स्तर पर पहुंचाया। बतौर विस्तारक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। विस्तारक के तौर पर वो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहे, और जैसा कि उनके परिवार के लोग भी बताते हैं कि कई बार वो घर पर नहीं आ पाते, कई बार होता है कि खाना भी समय पर नहीं खा पाते, तो अपना भोजन भी त्याग सकते हैं, अपना परिवार भी त्याग सकते हैं, लेकिन समाज के प्रति समर्पण नहीं त्याग सकते। यही एक गुण है जो एक आम व्यक्ति को, एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना सकता है। उनका जो आध्यात्मिक जुड़ाव है वो इस वक्त इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। नियमित अंतराल पर वो गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा पर भी जाते हैं, नियमित पूजा अर्चना भी करते हैं, और कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो, कभी भी भजनलाल शर्मा उसको मिस नहीं करते हैं। हो सकता है कि अब बतौर विधायक और बतौर मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई हो सकता है कि अब वो समय कम दे पाएं, लेकिन बतौर प्रदेश महामंत्री कभी ऐसा नहीं हुआ कि भजनलाल शर्मा कहीं मिस कर गए हों कोई धार्मिक आयोजन। अब देखिए, मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम उनके जो समर्थक हैं, उनके फैंस हैं, प्रदेशवासी हैं, गोविंद देव जी के दर्शन करने आए श्रद्धालु हैं, वो सब अपने मुख्यमंत्री को देखकर काफी उत्साहित हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए भजनलाल शर्मा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि हाईकमान में तीनों बड़े नेताओं तक पहुंच अगर भजनलाल शर्मा की बनी, नड्डा, शाह और मोदी तक, तो उसकी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा। आप जिस आध्यात्मिक जुड़ाव को इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भी एक कारण है भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि जब उनका नाम सीएम के लिए घोषित हुआ तो वो सबसे पहले सांगानेर के सांगा बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच गए। आप देखिए कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हर सफलता का, अपनी हर छलांग का, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने का श्रेय देता है ईश्वर को, और ईश्वर के आगे खुद को नवा देता है, नमन करता है। यानी कि ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये जो भाव है, ये जो अध्यात्म है, ये एक व्यक्ति को बड़ा बनाता है, और शायद यही बड़प्पन भजनलाल शर्मा में देखने को मिल रहा है। कैसे उन्होंने जिला अध्यक्ष रहते हुए और अपनी पहुंच ऊपर तक बनाई, और कैसे उन्होंने प्रदेश महामंत्री के पद पर रहते हुए राजस्थान के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया। इसके अलावा भजनलाल शर्मा के कामकाज की तारीफ तब भी हुई जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2021 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव कवर किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो अमित शाह के सहयोगी के रूप में काम करते रहे, और तब से ही भजनलाल शर्मा अमित शाह की कोर कमेटी में, उनकी कोर टीम का हिस्सा बन गए। अमित शाह उनके काम की शैली को भी पसंद करने लगे, उनके तरीकों को भी पसंद करने लगे, और जितना नजदीकी से भजनलाल शर्मा को ऑब्जर्व किया अमित शाह ने, उन्होंने पाया कि भजनलाल शर्मा में कुछ तो ऐसी बात है कि उनका प्रशासनिक जो कामकाज होगा वो बेहतरीन होगा। और यही कारण है कि एक पुरानी परिपाटी जो चली आ रही है उसको बदलते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाता है। संगठन के गुण तो वो आरएसएस से सीखे ही हैं। भरतपुर जिला अध्यक्ष रहते हुए आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी के संपर्क में भी वो हमेशा रहे, और जैसे जब बात होती है चंद्रशेखर की या निम्बाराम की, तो अक्सर वो आरएसएस के प्रचारकों के साथ होते थे, बतौर विस्तारक उनके लिए काम करते थे, और उनका जो ये जुड़ाव रहा वो उन्हें संघ के गुण सिखाने के लिए काफी योगदान देने वाला रहा। भजनलाल शर्मा पिछले एक दशक में पार्टी मुख्यालय में लगातार सक्रिय रहे, और ऐसी ही तस्वीरें हमने तब भी देखी जब वो विधायक बनकर आए और झट से बीजेपी के जो मुख्यालय है उसकी दहलीज पर अपना शीश नवाने लगे। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए हैं, और विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, हमने देखा कि कैसे पार्टी मुख्यालय के आगे शीश नवाने वाले भजनलाल शर्मा आज